हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये है शनिदेव के ऊपर दोस्तों, लॉर्ड सैटर्न। और बहुत से इसमें भ्रम हैं जो मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अभी आप में इस वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मालूम होने चाहिए आपको अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, प्रेडिक्शंस सीख रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों सबका, जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोस्टली मेरे व्हाट्सअप ज़्यादातर क्लियर हैं, लेकिन मैं किसी रूप से मेल चेक नहीं कर पाता हूँ, समय की कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों 10वें घर में, यानी 10th हाउस। ये हमारा 10th हाउस होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर किसी की कुंडली में सैटर्न प्लेस्ड हैं या शनिदेव, जिसको आप कह सकते हैं शनिदेव प्लेस्ड हैं, तो बहुत ही एक अद्भुत कॉम्बिनेशन देखा जाता है कुंडली में। और इसके साथ अगर एक और प्लैनेट यहाँ पे विराजमान होता है तो वो व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करता है, वहीं पे उसको लेके जाता है। उसमें दूसरे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो ये वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में मैं आपसे एक चार्ट डिस्कस करूँगा। बहुत ही नेम फेम वाले व्यक्ति हैं वो इंडिया के। कैसे जीवन में उन्होंने राइज़ किया, कैसे जीवन में उन्होंने पूरा जो अपना घर संसार था वो त्याग दिया, उसमें शनिदेव का और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है उनका रोल था। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, शनिदेव किसी की भी कुंडली में अगर 10वें घर में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई राशि, अभी राशि यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, राशि के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंट रिज़ल्ट होता जाता है। तो जब भी शनिदेव 10वें घर में होंगे, ये व्यक्ति को बहुत हाइट्स पे लेके जाता है। देखिए, जब भी 10th हाउस में सैटर्न होगा, आप देखेंगे किसी का भी चार्ट देख सकते हैं, जैसे ही शनिदेव की दशा आरंभ होती है, व्यक्ति हाइट्स पे जाता है, बहुत तरक्की करता है, अचानक से उसके पास धन संपत्ति सब कुछ आ जाता है। लेकिन शनिदेव इस चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है कि जब आपके पास धन ऐश्वर्य आने लग जाता है तो आपका जो घमंड है वो ज़्यादा हो जाता है, बहुत आप प्राउडी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। और यही चीज़ जो है शनिदेव को अच्छी नहीं लगती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, समय पलटी लेता है और शनिदेव क्या करते हैं, जिस ऊंचाई पे, जिस लेवल पे आप खड़े रहते हैं, वहाँ से आपको वो लात मारते हैं। जब शनिदेव की किसी को लात पड़ती है तो वो ऊंचाइयों से सीधा ज़मीन पर गिरते हैं, और वो ऐसा गिरते हैं कि सब कुछ जो उन्होंने धन ऐश्वर्य जो भी कमाया होता है सब छिन जाता है दोस्तों। तो ये शनिदेव की खासियत है, और इसीलिए उनको दंड अधिकारी कहा जाता है, न्याय का प्लैनेट कहा जाता है, और वो पूर्ण रूप से न्याय करते हैं व्यक्ति के साथ दोस्तों। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब भी आप किसी का भी चार्ट देखते हैं, 10वें घर में शनि है, 10वें घर में शनिदेव हैं, तो बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करके उनकी प्रेडिक्शंस कीजिए दोस्तों। तो बहुत से चार्ट्स आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनके 10th हाउस में सैटर्न है। जैसे ही उनकी शनिदेव की दशा लगी, बहुत जीवन में वो राइज कर गए, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ जो भी काम उनका चल रहा होता है सब बंद हो जाता है। तो इसमें बाकी प्लैनेट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर शनिदेव के साथ 10वें घर में चंद्रदेव बैठ जाएंगे, मान लीजिए अगर आपके चंद्रदेव भी यहाँ प्लेस्ड हैं, तो बहुत से लोग इस योग को देखकर घबरा जाते हैं दोस्तों, जिसको कि विष दोष का नाम दिया गया है कि शनिदेव के साथ तो चंद्रमा है तो विष दोष बन जाएगा। एक्चुअल में ये विष दोष नहीं होता है दोस्तों। इसकी जो परिभाषा है, इसको विष दोष कहा जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जब भी 10वें घर में किसी की भी कुंडली में आप देख सकते हैं शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ होंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर संसार को छोड़कर
किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं या किसी मॉन्क, जो कि आप जैसे आप कह सकते हैं मठ होते हैं, जो वहाँ पे जाके शरण ले लेते हैं और उनको अपने घर संसार इस जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है और वो वैरागी हो जाते हैं दोस्तों, स्पिरिचुअल जिसको आप कह सकते हैं। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जिनकी कुंडली में भी अगर शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ 10वें घर में विराजमान होंगे और यही कॉम्बिनेशन अगर D3 चार्ट में भी बन जाएगा दोस्तों, दृश्यकान चार्ट में D3 चार्ट में भी अगर शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ होंगे किसी के भी चार्ट में और बाकी कॉम्बिनेशंस उसमें आपको अलाउ करेंगे, तो व्यक्ति वैरागी हो जाता है, घर संसार छोड़ देता है, एकांतवासी हो जाता है। उसको किसी भी अपने रिलेटिव, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर से कोई मतलब नहीं रहता है। वो गुरु की शरण में जाने की चेष्टा करता है और उसमें सफल भी हो जाता है दोस्तों। तीसरा और एक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा जो टॉपिक है शनिदेव और चंद्रमा को ही रिलेट करके मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर शनिदेव आपके 10वें घर में है तो यहाँ पे एक और बहुत प्लस पॉइंट होता है। जो लोग साधक बन जाते हैं या गुरु बन जाते हैं, अगर उनके घर में, उनके 10वें घर में अगर शनिदेव हैं और सेकंड हाउस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे लोग बोलने में बहुत मीठे होते हैं और एज अ रिज़ल्ट जब शनि 10वें घर में होते हैं तो वो मासेस, जो जनरल पब्लिक होती है, उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत से चार्ट्स हैं मेरे पास, आने वाले समय में आपके साथ में शेयर करूँगा। अब एक और कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअलिज़म से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, जिसमें शनिदेव का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चंद्रदेव का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर बहुत सी कुंडलियों में आपको ये योग जो हैं देखने को मिल जाएंगे और ऐसे लोग अक्सर लाइफ की लेटर स्टेजेस में जब वो दशा अंतर दशा आ जाती है या जब वो प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ चल पड़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाते हैं या इस तरह के कोई भी धार्मिक कार्यों में वो विलीन होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशंस ही हैं जो व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ जब वो जी रहा होता है, अचानक से उसके जीवन में चेंज आ जाता है और वो चेंज क्यों आता है आप सोचने लग जाते हैं। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत रेयर आपको बुक्स में कहीं पढ़ने को ये मिल सकता है। आपको कुंडली में क्या देखना है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी के भी चंद्रदेव 6 नंबर राशि में है। इसमें चंद्रदेव की जो राशि है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए चंद्रमा 6 नंबर राशि में है तो इसके जो स्वामी बनेंगे वो बुधदेव बनेंगे दोस्तों। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये किसी का चार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए बुधदेव मैं यहाँ प्लेस्ड कर देता हूँ और आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, हाउस में, किस हाउस में बुधदेव हैं, किस हाउस में चंद्रदेव हैं, वो जब मैं प्रैक्टिकल चार्ट आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो चंद्रदेव जिस राशि में होंगे उसके लॉर्ड जहाँ प्लेस्ड होंगे उसके लॉर्ड पर अगर शनिदेव और लग्नेश का प्रभाव होगा, तो मान लीजिए इस कुंडली की बात कर लेते हैं। अगर शनिदेव यहाँ आ जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन लगन का ये चार्ट बन रहा है। यहाँ पे बुधदेव 1 नंबर राशि में आएंगे। ये सिर्फ एक रफली एग्जांपल कुंडली है दोस्तों, ये किसी का भी चार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो चंद्रदेव जिस राशि में होंगे उसके स्वामी जहाँ पे भी कुंडली में प्लेस्ड होंगे, अगर शनिदेव उनको देखते हैं, पहली बात, और लग्नेश, यहाँ लग्नेश बृहस्पति बनेंगे दोस्तों। मान लीजिए कुंडली में अगर बृहस्पति देव मैं यहाँ प्लेस्ड कर देता हूँ, अगर बृहस्पति देव 10वें घर में है तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 कॉम्बिनेशंस अगर आपके चार्ट में बन रहे हैं दोस्तों और आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म सीखना चाहते हैं या एक किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं और इन तीनों में से किसी भी प्लैनेट की आपकी महादशा आरंभ होने वाली है या आरंभ हो चुकी है दोस्तों, तो आप अपने चार्ट्स स्टडी कर सकते हैं।
99% ऐसे लोग जो हैं या तो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, नाम ले लेते हैं, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, या एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाते हैं। दोस्तों कोई भी धार्मिक जो कार्य होगा उसमें वो विलीन हो जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशंस किसी के भी चार्ट में होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का भी कॉम्बिनेशन जो होता है इस तरह देखा जाता है। इसमें प्लैनेट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। लेकिन ये एक जनरल कॉम्बिनेशन है जिसको मैं दोबारा से आराम से आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, चंद्रदेव देखने हैं कौन सी राशि में है कुंडली में। जिस भी राशि में चंद्रदेव होंगे उसके जो लॉर्ड होंगे, उसके लॉर्ड पर अगर शनिदेव या जन्म कुंडली के जो लग्नेश होंगे, उस कुंडली के जो भी लग्नेश होंगे, उन दोनों में से किसी की भी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग उस पीरियड में, उस दशा में स्पिरिचुअलिज्म या धार्मिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। अगर दोनों ही प्लैनेट्स, मान लीजिए लग्नेश भी और शनिदेव भी दोनों मिलकर उस चंद्र राशि के जो लॉर्ड होंगे उनको देख रहे होंगे, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होता है दोस्तों। तो इस तरह के जो योग हैं बहुत सी कुंडलियों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन ये होती है कि जब चंद्रदेव जब स्वयं शनिदेव की राशि में होंगे तब ये कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होती है दोस्तों। अगर चंद्रमा शनिदेव की राशि में है और शनिदेव उनको देख लेते हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन जो है पूर्ण रूप से काम करता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आप ये जो योग है देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक तरह का आपको मैंने कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ योग बताए हैं यहाँ पे। ये पूर्ण रूप से 100% चार्ट्स में अप्लाई होते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इन कॉम्बिनेशंस को आप अप्लाई करके देखिए। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का आंसर जो है 100% दूंगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी। मान लीजिए चंद्रमा बुध की राशि में है लेकिन शनिदेव तो बुध को नहीं देख रहे होंगे या लग्नेश भी बुध देव को नहीं देख रहे होंगे, फिर भी वो स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअलिज्म या धार्मिक कार्य से जुड़ जाएंगे। तो उसका क्या रीज़न होता है, उसमें आपको ये देखना है कि शनिदेव और बुध देव में कोई राशि परिवर्तन तो नहीं है, या किसी तरह का कोई नक्षत्र से रिलेशन नहीं है। अगर नक्षत्रों से भी रिलेशन होगा तो भी ये कॉम्बिनेशन 100% काम करता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, और डिटेल्स में इसको डिस्कशन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।